नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PYQ सिविल। आज बिल्डिंग मटेरियल के कुछ टेबल रूप में क्वेश्चन लेकर आए हैं PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट और फाइनेंस मॉड्यूलस। कोर्स एग्रीगेट की साइज़ कितनी होती है? 6 से लेके 8.5 और फाइन एग्रीगेट की साइज़ जो होती है 2 से लेकर 3.5 और मिक्स्ड एग्रीगेट जो होती है उसकी साइज होती है 4.7 से लेके 7 और सेंड की जो साइज होती है फाइनेंस मॉड्यूलस की साइज होती है फाइन सेंड के लिए होती है 2.2 से लेके 2.6 और मीडियम सेंड के लिए होती है 2.6 से लेके 2.9 और कोर्स सेंड के लिए होती है 2.9 से लेके 3.2। अब क्लासिफिकेशन एग्रीगेट और एग्जाम्पल कहाँ से मिलते हैं? राउंडेड शेप का एग्रीगेट कहाँ मिलेगा? रिवर्स और सी शोर में ग्रेवल, डिजर्ट एंड विंड ब्लोन फ्लीट। इरेगुलर एंड पार्टली राउंडेड तो ये कहाँ मिलेगा? पिट सैंड एंड ग्रेवल एंड लैंड एंड डग फ्लिंट्स में। एंगुलर का एग्रीगेट लेना हो तो क्रास्ट रॉक से बनता है, वह तोड़ के बनाया जाता है। फल्की एग्रीगेट जहाँ बनता है लेमिनेटेड रॉक्स। सीमेंट टाइप और सूटेबिलिटी। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, इसका कहाँ यूज़ होता है? फॉर मरीन वर्क में और फॉर पाइपिंग कैरिंग वाटर कंटेनिंग केमिकल एंड सीवर, यानी कि सीवर्स केमिकल और वाटर को ले जाने के लिए जो पाइप का निर्माण किया जाता है कंक्रीट के, उसमें जो सीमेंट का प्रयोग करते हैं उसे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट का कहाँ प्रयोग करते हैं? फॉर रिफ्रैक्टरी कंक्रीट में और इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रीकास्टिंग वर्क में इसका यूज़ करते हैं। लो हीट सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? मास एग्रीगेट वर्क जहाँ पे हो, डैम या केव यानी गुफा में, वहाँ पर यूज़ करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सिचुएशन वेयर ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज डिजायर इज रिपेयर ऑफ रोड। रिपेयर यानी कि रोड का मेंटेनेंस करना हो, ब्रिज का मेंटेनेंस करना हो, एंड स्ट्रक्चरस वेयर लोड इज अप्लाइड इन ए शॉर्ट पीरियड टाइम, जहाँ पर लोड शॉर्ट टाइम में यानी कि जल्दी से जल्दी आए, वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, जहाँ पे जल्दी से जल्दी हमें किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाइड करना हो तो वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जैसे रोड ब्रिज एंड कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिस पे हमें लोड जल्दी से अप्लाइड करना हो। सल्फर रेजिस्टिंग एंड पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका स्ट्रक्चर इन सी वाटर में, कोस्टल एरिया में एंड मार्शी लैंड में इसका प्रयोग करते हैं। पोर्टलैंड पोजोलन सीमेंट का प्रयोग यूज्ड इन दी प्लेस ऑफ मास एग्रीगेट, वहाँ पर प्रयोग करते हैं। एंड डैम्स एंड इन प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर, जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो वहाँ पर हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्यूक सीटिंग पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए, यानी कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए, जैसे समुद्र के नीचे
या किसी नदी में पानी के अंदर, या क्यूक सेटिंग वाटर पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग करते हैं फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। वाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? फॉर फ्लोरिंग वर्क, प्लास्टरिंग ऑफ वर्क्स एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए हम ऑर्नामेंटल यानी सजावटी कार्य के लिए हम वाइट कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग करते हैं। एयर एंट्रेनिंग सीमेंट का प्रयोग कहाँ पर करता है? इन कोल्ड क्लाइमेट वेयर कंक्रीट इज सस्पिटेबल फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन, जहाँ पर फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन हो रहा हो वहाँ पर हम एयर एंट्रेनिंग सीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे छोटे वीडियो पाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ माइनर कंपाउंड और फार्मूला और फंक्शन। ट्राई कैल्शियम सिलिकॉन इनकी एलाइट कहते हैं जिसे, इसके C3S से प्रदर्शित करते हैं और इसके 7 डे स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस पाथ इसी के द्वारा था, C3S के द्वारा। डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसे वेलाइट कहते हैं और इसे C2S शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसी के द्वारा आता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि जिसे सेलाइट बोलते हैं, C3A जिसे फ्लैश सेट बोलते हैं, फ्लैश सेट आता है इसी के द्वारा। ऑक्साइड इनके फेलाइट जिसे बोलते हैं, इसको C4AF के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये पूरेस्ट सीमेंटिंग वॉल्यू इसी द्वारा मिलती है। ये कोई सीमेंट में कोई भी काम कर नहीं करता है। सिलेक्शन ऑफ मोटार, नेचर ऑफ वर्क और टाइप ऑफ मोटार एंड प्रोफेशंस। वाटर लॉक्ड एरिया, जहाँ पर वाटर लॉक्ड एरिया हाइड्रोलिक लाइम का प्रयोग करते हैं, इसका रेशियो 1:3 होता है। DPC एंड सीमेंट कंक्रीट रोड हो तो वहाँ पर सीमेंट मोटार प्रयोग करते हैं, इसका रेशियो 1:3 लेते हैं। जनरल RCC वर्क, सामान्य RCC वर्क के लिए सीमेंट मोटार, इसका रेशियो 1:3 लेते हैं। और इंटरनल वाल्स, इसका लाइम सिंडर मोटार यानी कि इसकी रेशियो 1:3 रेशियो लेते हैं। फॉर लेइंग फायर ब्रिक के लिए फायर रेजिस्टिंग मोटार प्रयोग करते हैं, 1 पार्ट एल्यूमिनियस का प्रयोग रेशियो लेते हैं। पार्टीशन वाल एंड पैरापेट वाल के लिए सीमेंट मोटार का प्रयोग करते हैं, इसके रेशियो 1:3 लेते हैं। प्लास्टर वर्क के लिए सीमेंट मोटार रेशियो होता है 1 से लेकर 1:4 प्रयोग करते हैं, और जिसकी लाइम मोटार से प्लास्टर कर रहा हूँ तो 1:2 का प्रयोग करते हैं। पॉइंटिंग वर्क के लिए सीमेंट मोटार 1:1 या फिर 1:2 का प्रयोग करते हैं। और स्टोन मेसनरी के लिए हाइड्रोलिक लाइम प्रयोग करते हैं, इसका रेशियो 1:3 होता है, 1:2 होता है। और थिन जॉइंट्स इन ब्रिक वर्क, इसको लाइम मोटार का प्रयोग करते हैं, इसका रेशियो 1:3 लेते हैं। सेटिंग टाइम फॉर वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम फॉर वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट और टाइप ऑफ सीमेंट आईएस कोड, ठीक। और इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम टाइम कितना और फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम कितना हॉर्स में। OPC 33 ग्रेड, इसका IS 269 और OPC 43 ग्रेड IS 8112 और जो कि OPC 53 IS 12269, इसका इनिशियल सीटिंग टाइम होता है 30 मिनट और फाइनल सीटिंग टाइम 10 हॉर्स यानी कि 600 मिनट। सल्फर रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, इसका IS कोड 12330 और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट IS 8041 होता है। और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो होता है IS 455। और हाई एल्यूमिना सीमेंट IS 6452 IS कोड। इसके लिए इनिशियल सिटिंग टाइम इन लोगों के लिए 30 मिनट और फाइनल सिटिंग टाइम 10 हॉर्स होता है। और सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट IS 6909 प्रयोग होता है। इसके लिए भी फाइनल सिटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सिटिंग टाइम 10 हॉर्स होता है और इनिशियल सिटिंग टाइम 30 मिनट होता है। लोअर हीट सीमेंट IS 12600 इसका इनिशियल सिटिंग टाइम 60 मिनट और फाइनल सिटिंग टाइम 10 हॉर्स होता है। मैसनरी सीमेंट IS 3466 इसका फाइनल सिटिंग टाइम जो होता है 24 हॉर्स और इनिशियल सिटिंग टाइम 90 मिनट होता है। और IRST 40 यानी कि रेलवे इसकी सीमेंट जो होती है इसकी इनिशियल सिटिंग टाइम 60 मिनट और फाइनल सिटिंग टाइम 10 हॉर्स होता है। क्यूब सिटिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इसका फाइनल सिटिंग टाइम 1.5 घंटा या 30 मिनट होता है फाइनल। और इनिशियल सिटिंग टाइम 5 मिनट होता है। इनकी प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट और फाइनल 30 मिनट, अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। एज ऑफ टेस्टिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1 मंथ के लिए हमें टेस्ट करना है तो 1 क्रॉस स्ट्रेंथ 28 डे की लेते हैं। और 2 मंथ के बाद कितनी 1.10 क्रॉस स्ट्रेंथ 28 दिन की पर। और 3 मंथ 1.2 क्रॉस स्ट्रेंथ 28 डेज। और 6 मंथ के लिए 1.4 स्ट्रेंथ 28 डे। और 12 मंथ के लिए 1.5 क्रॉस स्ट्रेंथ 28 डे के लिए होती है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में 1.2 क्रॉस स्ट्रेंथ 28 डे के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय वॉच वीडियो। धन्यवाद।